अम्मी अब्बू, तुम्हारी याद आ रही है, वापस आ जाओ। ये कहानी है फैसल नाम के एक यतीम लड़के की, जिसके पास इस दुनिया में रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक जालिम चचा और चच्ची थे। ये लोग फैसल से सारा दिन काम लेते, मगर उसकी बुनियादी ज़रूरतों का भी ख्याल न रखते। फैसल अक्सर अपनी यतीमी पर आंसू बहाता, लेकिन फिर उसने ऐसा किया कि जो लोग उसे हकीर और कमतर समझते थे, वही एक दिन उसका एहतराम करने लगे। ये वाक़या कदीम शहर बगदाद की एक खामोश सी बस्ती का है। तंग गलियां, मिट्टी के घर और बाजार में दुकानें। इन्हीं गलियों में 15 साला फैसल रहता था। फैसल एक ज़हीन और बाहिम्मत लड़का था, जिसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए। वो हमेशा इल्म हासिल करने का ख्वाहिशमंद रहता, मगर हालात ने उसे कभी मौका ना दिया कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। उसके दिल में ख्वाब और जज्बा था, मगर नसीब के सफ़ात उस पर मेहरबान न थे। फैसल की मासूम आंखों में उम्मीद थी और दिल में हौसला कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। रब नवाज फैसल का चचा था और एक कारोबारी शख्सियत था। उसका अपना कपड़ों का कारोबार था। उसका एक बेटा था जिसका नाम यासिर था। रब नवाज और उसकी बीवी यासिर को अपनी वाहिद औलाद समझते और हर चीज़ मुहैया करते, हर ख्वाहिश पूरी करते, हर लिहाज से उसकी परवरिश करते। फैसल के लिए ना रब नवाज ने कभी बाप जैसा प्यार दिखाया, ना चच्ची ने माँ जैसी मोहब्बत। फैसल सुबह से लेकर रात तक दुकान पर काम करता, पूरा दुकान संभालता, हर छोटा बड़ा काम करता, जबकि यासिर घर बैठकर बाप के पैसों पर अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता। फैसल ये सब देखकर दिल ही दिल में रोता, मगर खामोश रहता, आंखें नम और दिल में सब्र लिए। छोटी उम्र से ही जहां यासिर तालीम हासिल करता, रब नवाज ने फैसल को अपने साथ दुकान पर काम पर लगा दिया। फैसल सुबह सवेरे उठकर बाजार पहुंचता, दुकान खोलता, झाड़ू लगाता, सामान तरतीब देता, कपड़े तह करता, ग्राहकों से बात करता और हिसाब किताब लिखता। यासिर की किताबों और तालीमी सामान को देखकर फैसल का दिल चाहता कि वो भी पढ़ सके, मगर उसके पास कुछ नहीं था। वो अपने ख्वाबों को दुकान की गर्द और थकन में दफन कर देता। रात को जब वो घर वापस आता तो अक्सर दरवाज़ा बंद मिलता। वो आहिस्ता से दस्तक देता, अगर चच्चा का दिल करता तो दरवाज़ा खुल जाता, वरना फैसल दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ जाता। कई रातें उसने आसमान को तकते हुए गुजारी थीं, सितारों से पूछता कि क्या मेरा भी कोई सितारा है जो कभी चमकेगा। एक दिन फैसल को शदीद भूख लगी। पूरा दिन उसने कुछ न खाया था। हिम्मत करके वो बावर्ची खाने में गया और धीमी आवाज़ में बोला, चच्ची जान, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? चच्ची ताज़ा रोटियां उतार रही थीं, मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, घर में फाके हो रहे हैं और तुम्हें रोटी की फिक्र है। फैसल के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। वो खामोशी से वापस पलट आया और रात भर भूख के साथ आंसू भी निकलता रहा। किस्मत का पहिया उस दिन घूमा जब दुकान पर बादशाह का वजीर आया। उसने देखा कि कम उम्र लड़का निहायत महारत से हिसाब किताब कर रहा है। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम अकेले ये सब संभालते हो? फैसल ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, मैं मुलाजिम हूँ, मगर सारा हिसाब खुद ही करता हूँ। उसके लहजे में एतमाद और आंखों में सच्चाई थी। वजीर मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अगले दिन महल से पैगाम आया कि लड़के को दरबार में पेश किया जाए। रब नवाज को यह सुनकर हैरत भी हुई और गुस्सा भी। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, जरूर कोई गलती की होगी, जाकर सजा भुगतो। फैसल ने खामोशी से सर झुकाया और वजीर के साथ रवाना हो गया। महल की फिजा उसके लिए नई थी, मगर उसका हौसला पुराना। उसने हिसाबात दुरुस्त किए, अमानत को अमानत समझा और सच्चाई को कभी ना छोड़ा। बादशाह उसकी दयानत से मुतासिर हुआ। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वही यतीम लड़का जो कभी दरवाजे पर खड़ा रहता था, अब दरबार में इज्जत के साथ खड़ा होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह का खास मुशीर बन गया। दूसरी तरफ रब नवाज को यही लगता रहा कि फैसल तो वैसे भी आवारा था, जरूर उससे कोई गलती हुई होगी। शायद बादशाह ने उसे मरवा दिया होगा या कैद में डालकर गुलाम बना दिया होगा। वो दिल ही दिल में सोचता, अच्छा ही हुआ, वैसे भी मेरे सर पर बोझ था। अब दुकान पर यासिर बैठने लगा, लेकिन यासिर ऐश पसंद और लापरवाह था। उसका दुकान के काम में दिल नहीं लगता था। वो हिसाब किताब पर कम तवज्जो देता और अक्सर दुकान से कमाई हुई रकम चुराकर अपने दोस्तों के साथ फजूल कामों और बुरी आदतों में उड़ा देता। दिन गुजरते गए और यासिर की नाअहली ने दुकान का निज़ाम बिगाड़ दिया। कारोबार कमज़ोर पड़ने लगा, ग्राहक कम होते गए और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में 2 वक्त की रोटी भी उधार लेकर लानी पड़ती थी। रब नवाज लोगों से कर्ज लेकर दुकान में लगाता, लेकिन दूसरी तरफ यासिर वही रकम अपनी अय्याशियों में ज़ाया कर देता। देखते ही देखते रब नवाज एक बड़े कर्ज में डूब गया और वो कारोबार जो कभी मजबूत था अब बिखरने लगा। कर्ज में डूबा हुआ रब नवाज आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अब एक ही रास्ता बचा है,
महल जाकर वक्त के बादशाह से मदद मांगी जाए, यही वाहिद हल है। ये सोचते हुए वो भारी कदमों के साथ महल पहुंच गया। दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी नजर एक बावकार नौजवान पर पड़ी जो एतमाद के साथ खड़ा था। गौर से देखा तो दिल धक से रह गया। वो फैसल था, वही फैसल जिसे वो कभी मामूली मुलाजिम समझता था। रब नवाज सीधा बादशाह के सामने जाकर बोला, जहां पनाह, ये लड़का कौन है? ये तो मेरी दुकान पर एक मामूली मुलाजिम था। अगर आपको किसी काबिल और भरोसेमंद शख्स की जरूरत थी तो मुझे बताते। मेरा बेटा पढ़ा लिखा और काबिल है, ये फैसल तो अनपढ़ और आवारा था। बादशाह ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है कौन काबिल है और कौन नहीं। तुम अपना मसला बयान करो, किस लिए आए हो? रब नवाज ने सर झुकाकर अर्ज किया, हुजूर, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है, कर्ज सर पर चढ़ चुका है, कुछ मदद फरमा दें। बादशाह ने संजीदगी से कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे वजीर खास फैसल से बात करो, यही मेरे खजाने का हिसाब किताब रखता है। ये सुनकर रब नवाज की नजरें झुक गईं। वो शर्मिंदा आंखों के साथ फैसल के सामने आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे कुछ मदद चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दूंगा। फैसल ने निहायत इज्जत और सुकून से जवाब दिया, चच्चा जान, आपको वापस करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी जरूरत के वक्त मदद कर रहा हूं। फैसल ने अपनी जाती रकम से रब नवाज की मदद की और साफ अल्फाज में कह दिया कि यह कर्ज नहीं, सिर्फ एक रिश्ता निभाने की कोशिश है। रब नवाज मदद लेकर घर पहुंचा और सारी बात अपनी बीवी को सुनाई। वो सुनकर आबदीदा हो गई और बोली, हमने उस बेचारे पर कितने जुल्म किए, मगर वो भी किसी नेक माँ बाप का बेटा है जिसने आज भी हमारा साथ दिया। जब वो दुकान पर होता था तो हमारा कारोबार भी अच्छा चलता था। ये सुनकर रब नवाज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी कोताहियां याद आने लगीं। कुछ दिन गुजरे, रब नवाज ने खुद दुकान पर बैठना शुरू किया, ईमानदारी से काम संभाला और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार दोबारा संभलने लगा। रब नवाज ने नदामत के साथ फैसल को घर दावत दी। फैसल ने एहतराम से दावत कबूल की और जब वो उनके साथ घर पहुंचा तो मंजर बदला हुआ था। पूरा शहर उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था, लोग उस पर फूल निछावर कर रहे थे। और वही चच्चा जो कभी दरवाजा नहीं खोलते थे, आज उसी दरवाजे पर खड़े होकर उस पर फूल बरसा रहे थे। आंखों में शर्मिंदगी थी और दिल में फख्र। फैसल ने एक लम्हे के लिए उस दरवाजे को देखा, माजी याद आया, मगर चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वक्त ने आज सबको जवाब दे दिया था। असल अजमत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। फैसल ने ताकत मिलने के बाद भी दिल को सख्त नहीं होने दिया। कहानी का सबक यह है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जब वक्त बुरा हो तो लोग आपको हकीर समझते हैं और जब वक्त अच्छा हो तो वही लोग आपके साथ खड़े होने लगते हैं। मगर असल कामयाब वही है जो हालात बदलने के बाद भी अपने किरदार को ना बदले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर होनी चाहिए।